जियोपॉलिटिक्स या पावर गेम का एक ही गोल्डन रूल होता है, जिसके पास भी गोल्ड है उसी का रूल चलेगा। और आजकल ये डिस्कशन काफी हो रहा है कि कैसे पावरफुल कंट्रीज दुनिया के अलग अलग दूसरी कंट्रीज में इंटरवेन कर रही है। अभी हमने रिसेंटली देखा कि कैसे वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को यूएस ने सोते सोते उसकी वाइफ के साथ उठा लिया और अब वहां पर खुद का कंट्रोल लगाने वाले हैं। दुनिया में टेंशन बढ़ी और अभी इंडिया में वैसे भी बहुत एक्सपर्ट्स लोग हैं, तो दे आर डिस्कसिंग कि भाई इंडिया में भी ऐसा कुछ हो सकता है क्या। सो मैं मानता हूँ कि इंडिया का केस थोड़ा सा डिफरेंट है और हम देखते हैं कि आज के टाइम में पावर का मतलब सिर्फ आर्मी या टैंक्स नहीं होता। मॉडर्न जियो पॉलिटिक्स में पावर का मतलब होता है सेंक्शंस, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, करेंसी प्रेशर, टैरिफ चेंज, वीजा रूल्स, ग्लोबल नैरेटिव्स। वेनेजुएला से इंडिया कैसे अलग है? क्या इंडिया में भी डिजाइन चेंज करने के लिए यूएस कुछ करेगा? अब अगर हम इंडिया को देखते हैं तो हम पाएंगे कि अगर यूएस को इंडिया को इन्फ्लुएंस करना है, कंट्रोल करने का ऑब्जेक्टिव होता है, तो ऑनेस्टली उसे किसी वार या डायरेक्ट इंटरवेंशन की जरूरत है ही नहीं। उसका इन्फ्लुएंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है नेचुरली एंड इवन सिस्टमेटिकली। आप थोड़ा ऑनेस्टली सोचिए, कितने ही इंडियन लीडर्स, बिजनेस लीडर्स, पॉलिटिशियंस, सीनियर ऑफिशियल्स, इनके पर्सनल या फैमिली कनेक्शंस यूएस से जुड़े हुए हैं। उनके बच्चे वहां पे जाके पढ़ते हैं, वहीं काम करते हैं, वहीं सेट होते हैं। हमारे बेस्ट इंजीनियर्स, एमबीए, डॉक्टर, रिसर्चर्स अभी भी ये मानते हैं कि रियल सक्सेस मतलब अब्रॉड जाना, स्पेशली यूएस जैसी कंट्री में जाके सेट होना। और इंडियन कंपनीज भी काफी हद तक डिपेंडेंट है यूएस बेस्ड टेक्नोलॉजी, क्लाइंट्स, कैपिटल और उनके प्लेटफॉर्म्स पर। आपसे भी अगर पूछा जाए कि बहुत लोगों का क्या एम है, तो आप यही बोलोगे कि भाई हम बाहर जाके अच्छे से नौकरी मिल जाए, वी आर वेरी हैप्पी टू लिव। और इवन बिजनेस में भी अगर आप बहुत अच्छा कमाने लग जाओगे तो बाद में यही सोचोगे कि एक बार अच्छा पैसा कमा लूं तो बाहर जाके सेट हो जाऊंगी, अपने बच्चों को बाहर भेज दूं। तो इस तरह से यूएस का ऑलरेडी हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस है, उसे हमें कंट्रोल करने की जरूरत है ही नहीं। उसे ऐसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, वार करने के लिए, रिजाइम चेंज करने के लिए। तो ये कोई सीक्रेट या कॉन्स्पेरेंसी नहीं है, ये ओपन रियलिटी है। एक और एग्जांपल देखते हैं, हमारा डेली कम्युनिकेशन सिस्टम। आप सोचिए जरा, हम रोज जीमेल यूज करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक, मेटा, इंस्टाग्राम, गूगल ड्राइव, क्लाउड, मैप्स, एप्पल मैप, गूगल मैप, ऑनलाइन मीटिंग, जूम, गूगल कॉल, सब हमारी ईमेल्स, डॉक्यूमेंट, डेटा, वीडियो सब उन्हीं के सर्वर्स पे स्टोर होता है। जिसके पास डेटा है, जिसके पास प्लेटफॉर्म है और कम्युनिकेशन कंट्रोल होता है, पावर भी उसी के पास होती है। बिना एक बुलेट चलाए भी प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है। इसको वार नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं साइलेंट लीवरेज। दिस इज अ प्रेशर विदाउट वॉर। इसलिए सच यही है कि इन्फ्लुएंस के लिए इंडिया पे यूएस को वार करके पैसा खर्च करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अभी भी वो जब थोड़ा सा टैरिफ चेंज कर देगा, वीजा का रूल टाइटन कर देगा, किसी ट्रेड पॉलिसी या टेक पॉलिसी को मॉडिफाई कर देगा और इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है। यही है 21st सेंचुरी की रियल पावर। जिसके पास पावर है उसी के रूल्स फॉलो होंगे। थैंक यू, सी यू सून।